हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज पास्कल्स लॉ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे कि आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं? हम फ्लूइड की मैकेनिक्स जानने वाले हैं। फ्लूइड्स यानी कि ऐसी चीज जो बह सकती हो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, दिस इज नोन एज फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है? देखिए बच्चों, फ्लूइड आपके पास कोई अगर गैस है वो भी आपका फ्लूइड है, अगर वो बह सकती है, फ्लो हो सकती है। समझ गए हैं? सिमिलरली अगर हम बात करें किसी लिक्विड की, तो डेट इज ऑल्सो अ फ्लूइड। वाई? क्योंकि वो भी फ्लो कर सकता है। ठीक है ना? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक पास्कल्स लॉ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है पास्कल्स लॉ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी? इसको जान लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आपके पास ये एक कंटेनर है, समझ गए हैं? ये कंटेनर है और इसके अंदर भरा हुआ है कोई फ्लूइड, है ना? कोई फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। अब मैंने बोला अगर मैं इसके अंदर एक इमेजिनरी एक सिलेंडर बनाता हूं ऐसे करके, ठीक है ना? ये इसके अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। क्या है वो बात? कि लिक्विड के अंदर कोई चीज है, जैसे कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पे चारों तरफ से प्रेशर बनता है, ये ऐसे, है ना? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है, ठीक है ना? चारों तरफ से इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना? लेट अस सपोज दैट यहाँ पे प्रेशर P1 था, है ना? और यहाँ पे प्रेशर क्या था? P2। समझ गए हैं? इतनी बात जाननी है कि यहाँ पे प्रेशर था। देखिए यहाँ का प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ऊपर के प्रेशर की, जो लिक्विड इस कॉलम पे लगा रहा है, सिलेंड्रिकल कॉलम पे, और एक मैं बात कर रहा हूँ नीचे से प्रेशर जो बन रहा है लिक्विड की वजह से इस सरफेस पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोनों प्रेशर इस तरह से लग रहे हैं। चलिए, तो ये P1 प्रेशर है, ये P2 प्रेशर है। पास्कल लॉ क्या बात कर रहा है कि क्या होता है इस लॉ में, वो चीज़ हमें जाननी है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट h है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हाइट कितनी है? h। चलिए, सिंस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही तो बेसिक सा फॉर्मूला है। चलिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, है कि नहीं? तो बेटा यहाँ पे इस पे प्रेशर कितना बन रहा है? P1। तो यहाँ लगने वाली फोर्स, ये जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी? F1 इक्वल्स टू P1A। समझ गए हैं? यहाँ से जो फोर्स लगी है ना, F1 इक्वल्स टू P1A। चलिए, अगर मैं ये जो आपको सिलेंड्रिकल कॉलम दिखाई दे रहा है, इसका मैं ये बेस वाला पार्ट लूँ, ये बेस वाला पार्ट समझिएगा, बेस वाला पार्ट लिया है। चलिए, ये ले लिया बेस वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है ना? देखिए इस पे कितनी फोर्सेस लग रही है? देखो, एक तो ऊपर से फोर्स लग ही रहा था, कौन से वाला? जो आपका इस प्रेशर की वजह से बन रहा था फोर्स नीचे को, तो वो इस पे तो लग रहा है, इस बॉटम पे, है ना? ऐसे, समझ रहे हैं? ऐसे, है ना? तो कितना है वो फोर्स? F1। ठीक, देखिए अब इस बॉटम पे, मैं इसकी बॉटम की बात जो कर रहा हूँ, इस पे एक जो फोर्स है, एक इसका लिक्विड कॉलम का वेट भी तो इस पे पड़ रहा है ना, ऐसे इस बॉटम पे ये सारा लिक्विड का वेट भी तो पड़ रहा है। तो इस बॉटम पे एक फोर्स और लग रही है नीचे को, जो कि उसका वेट है। समझ गए हैं? एक तो ये प्रेशर है, प्रेशर की वजह से इस बॉटम पे एक फोर्स बन रहा है ना? साथ साथ इसी बॉटम पे एक जो है इस सारे कॉलम का वेट भी तो है जो इस पे पड़ रहा है कि नहीं? तो W वेट पड़ रहा है, साथ में ये F1 फोर्स लग रही है। चलिए, और नीचे से बच्चों इसी बॉटम पे जो नीचे की तरफ से लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो P2 है, और P2 का मतलब फोर्स कितना है? F2 इक्वल्स टू P2A। समझ रहे हैं? ऐसे जानना है, ठीक है? तो यहाँ से जो फोर्स बना है वो क्या है? F2। ठीक, तो इस बॉटम पे जो फोर्सेस लग रही हैं, दो डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है। चलो, सिंस हम बात कर रहे हैं तब की जब फ्लूइड रेस्ट पे है, तो सिंस फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड किस पे है? रेस्ट पे है। तो जितना फोर्स ऊपर से लग रहा होगा इस बॉटम पे, उतना ही फोर्स नीचे से लग रहा होगा,
तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा, नहीं तो इसमें मोशन आ जाएगा। समझ गए हैं? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि W प्लस F1 इक्वल्स टू F2 है कि नहीं? समझ गए हैं? चलिए, तो W इक्वल्स टू F1 की वैल्यू P1A है, F2 की वैल्यू P2A है। समझ गए हैं? वैल्यू पुट की है बस। चलिए, तो आपने लिखा W इक्वल्स टू P2A माइनस P1A, है कि नहीं? इतनी सी बात जाननी है। जब आप इतनी बात जान गए हैं, W फॉर वेट का फॉर्मूला क्या है? mg, है ना? इस लिक्विड कॉलम का जो मास है वो m है, तो वेट कितना बनेगा? mg। समझ गए हैं? देखिए यहाँ पे आ जाइए, इसमें से a कॉमन आ जाएगा, P2 माइनस P1, है कि नहीं? इतनी बात जान गए हैं। चलिए, और क्या जानना है? सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं? और याद रखिए, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इसका, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया इनटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। आप बोलेंगे कि कैसे बनाया आपने इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू हाइट? तो देखिए, आपको पता है ना सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का, है ना? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एरिया होता है ना, इस सर्कल का। एच क्या होती है? हाइट। समझ गए हैं? तो एरिया इनटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो देखिए, यहाँ पे मैं मास की वैल्यू अगर निकालूं तो क्या हो जाएगी? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, है कि नहीं? इस मास को, ये जो मास की वैल्यू मैंने यहाँ से बनाई है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कितनी आई है? डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट। इस वैल्यू को वहाँ पे रख देते हैं। देख दी, ये रख दिया मैंने, डेंसिटी एरिया इनटू हाइट, यहाँ पे G A P2 माइनस P1, है कि नहीं? तो A से A कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। रिजल्ट कुछ ये बनेगा क्या? P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H रो G, है कि नहीं? ये बात समझ रहे हैं? ये रिजल्ट बना है, ये रिजल्ट बना है। P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H रो G। P1 लिक्विड का प्रेशर है ऊपर वाले पार्ट से, P2 है जो नीचे की तरफ से लग रहा है इस लिक्विड कॉलम पे प्रेशर। तो क्या रिजल्ट बन के आया कि P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H रो G। इसका मतलब क्या है? मतलब ये हो गया कि P2 इक्वल्स टू P1 प्लस H रो G। यस, ये ही आपका पास्कल्स लॉ है। यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस है बच्चों, ऊपर वाले से सिरे से और जो नीचे वाले सिरे से कितना डिफरेंस है, कितना प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कितना प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाता है? अगर मैं ऊपर वाले से बात करूं, नीचे वाले सरफेस पे जाने पे कितना प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाता है? P1 प्लस H रो G। H गहराई में जाने पे, H डेप्थ में जाने पे कितना प्रेशर हो जाता है? P1 प्लस H रो G। तो यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? H रो G एक्स्ट्रा हो जाएगा। किस प्रेशर से? जो ऊपर वाले सरफेस पे लग रहा है। समझ गए हैं? तो आपको पास्कल्स लॉ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी समझ में आता है। क्या है कि लिक्विड के अंदर प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर कैसे लगता है? किसी h हाइट में जाने पे जो प्रेशर होगा वो पुराने वाली वैल्यू के प्रेशर का H रो G एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी कि अगर पहले प्रेशर P1 था किसी ऊपर के सरफेस पे, तो अंदर जाने पे नया प्रेशर जो होगा वो P2 होगा, और P2 की वैल्यू P1 जो ऊपर सरफेस पे प्रेशर था प्लस जितनी आप अंदर डेप्थ में गए हैं उसकी वजह से H रो G एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज पास्कल्स लॉ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि डेप्थ में जाने से प्रेशर एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है, और वो प्रेशर कितना इंक्रीज होता है? H रो G एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है। H यहाँ डेप्थ है वाटर की, रो यहाँ डेंसिटी है वाटर की, और G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। समझ गए हैं? अच्छा, ये जो प्रेशर का डिफरेंस है दो पॉइंट्स में, लिक्विड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में जो ये डिफरेंस एक्स्ट्रा आता है, इसको एक नाम रखा है बच्चों, याद रखिएगा। इसका नाम है गोज प्रेशर। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने में, गहराई में जाने पे कितना? H रो G। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर, दिस वन इज नोन एज गॉज प्रेशर, GAUGE, गॉज प्रेशर। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो H हाइट पे हैं उनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो H रो G आता है, और उसकी वैल्यू जो है H रो G होती है, और साथ साथ उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि व्हाट इज प्रेशर,
ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन अ लिक्विड, एंड दिस रूल इज नोन एज पास्कल्स लॉ और पास्कल रूल। तो समझ गए हैं, इस वीडियो में हमने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जान लिया है, आपने इसको पहचाना होगा, समझ गए होंगे। इसी तरीके से हर वीडियो में हमें एक एक चीज़ों को समझते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और सीखते जाइए। फेस इट, फाइट इट एंड अचीव इट विद आशाएं क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा अगले टॉपिक की, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से ही रिलेटेड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।